बीसीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022। इसमें क्वेश्चन था कि राइट द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। An equation of the form dy dx plus py equals to q, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लो, is said to be first order linear differential equation where p and q are functions of x or constants. p and q are functions of x or constants. The general solution of above equation can be found as follows. Multiplying equation 1, इसमें p और q क्या है? p और q या तो x का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा। इसका जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन 1 का इस ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स बाय e raised to the power integral of p dx। फिर से एक बार देख लो, ये जो इक्वेशन का फॉर्म है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कितने ऑर्डर का है? फर्स्ट ऑर्डर का है। ऐसा ही लीनियर का मतलब फर्स्ट होता है। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इक्वेशन 1 के दोनों तरफ में e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx इससे गुना कर देंगे। इसमें भी गुना हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ गुना होगा p इंटू वाई, इसमें गुना हो जाएगा, और फिर q इंटू e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। अब ध्यान से देखेगा तो e डेरिवेटिव कौन सी का है? ये डेरिवेटिव जो है प्रोडक्ट रूल पर आधारित है। जैसे इसमें y डिफरेंशिएट हुआ है, इसमें y का डिफरेंशिएशन हुआ है, इसमें y का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो क्या होता है? किसी भी इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन होता है, इसमें क्या हुआ है? इसमें y डिफरेंशिएट हुआ है और इसमें e डिफरेंशिएट होता है। तो किसी भी इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करते हैं तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाता है। तो इस पूरे को लिखेंगे डी डी एक्स वाई इंटू ई रेज़ टू द पावर पी इंटू डी एक्स। अगर फिर से देख लो, इस बार एक बार y का डिफरेंशिएशन होता है तो हुआ है, इसको कांस्टेंट छोड़े हैं। उसके बाद एक बार y को कांस्टेंट छोड़ करके इसको डिफरेंशिएट किए हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करने पर क्या आया है? डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गया। डिफरेंशिएशन में क्या होता है? कांस्टेंट से, याद रखना है, इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, वही सेम चीज आ जाएगा और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब इसको फिर से देखो कि इसको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये y डिफरेंशिएट होगा, इसको बाहर करेंगे, फिर y को बाहर करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन होगा e का पावर p dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस पोर्शन को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? इसमें का dx खत्म हो जाएगा। इसका जब इंटीग्रेट करेंगे, ये शॉर्ट नोट्स है, यही है एलडी फॉर्म का फर्स्ट ऑर्डर का शॉर्ट नोट्स हो गया, जो कि एग्जाम में 8 नंबर का पूछा है। अगर आप फिर से इसको देखो, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? इसमें dx से मल्टीप्लाई होगा, dx से डिवाइड होता है तो डिवीजन डिफरेंशिएशन होता है, और dx से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा। dx से डिवाइड होने पर अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? dx से इसमें गुना हो जाएगा,
प्लस सी हो जाएगा। और डी के बाद देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है, जैसे ds का इंटीग्रेशन करो तो क्या हो जाता है, x होगा। जैसे डी के बाद जो भी पोर्शन होता है इंटीग्रेशन करने पर डी हटेगा और डी हट जाएगा। डी का मतलब डिफरेंशिएशन, इसका मतलब 1/d, डी से डी खत्म हो जाता है, यही बचता है। अगर मान लो d tan x है, कहीं देखने को मिल गया कि d tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो tan x होगा। तो जैसे dx का x होता है तो इसमें क्या होगा, ये d हट जाएगा, ई पोर्शन आ गया। इसी को बोलते हैं रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। द क्वांटिटी e raised to the power integral of p dx is called integrating factor of given differential equation, written as if, therefore if equals e raised to the power integral of p dx। इसके बदले में शॉर्ट में हम क्या करेंगे, एब्रिविएशन if का इस्तेमाल करेंगे। Hence we have अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो फाइनल फॉर्मूला जो होगा, इसका फाइनल फॉर्मूला अब क्या लिखेंगे, e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ऑफ pdx के स्थान पर if का इस्तेमाल करेंगे। वी हैव फॉलोइंग फॉर्मूला, for जनरल सॉल्यूशन y इंटू, बस इसके स्थान पर if लिख देंगे, इक्वल्स q इंटू जहां जहां e रेज़ टू द पावर p dx दिया हुआ है उसके स्थान पर if लिखेंगे, इंटू dx हो गया प्लस c। Hence we have following formula for general solution of LDE। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये पूरा 8 नंबर का LDE पर नोट्स हो गया। मतलब 2022 का 6 का में जो क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर का, उसमें क्वेश्चन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy dx प्लस y tan x इक्वल्स टू cos x। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, यही क्वेश्चन है, dy dx। एक बात याद रखना है, पूछेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचानेंगे। जब भी कोई चीज सॉल्व करना होगा, इक्वेशन दिया होगा, सॉल्व करना होगा, इक्वेशन दिया रहेगा और उसमें डेरिवेटिव दिया रहेगा, जैसे dy dx d2y dx स्क्वायर, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना। और डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी सॉल्व होता है तो हमेशा उसमें इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होता है। तो dy dx प्लस y tan x इक्वल्स टू cos x, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन in the form dy dx plus py equals to q, इसके फॉर्म में। अब y के बाद जो बचता है वो p का वैल्यू होता है, तो y के बाद क्या है, tan x है। ये p क्या होता है, p होता है या तो कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ x होगा। अब इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। अब इसमें देखो, इसमें p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है tan x, पहले लिख लेगा, और q का वैल्यू है cos x। इसमें p इक्वल्स टू है tan x और q इक्वल्स टू है cos x। p का वैल्यू हो गया tan x और q का वैल्यू हो गया cos x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है
ई रेज टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, इसमें tan x डालेंगे, tan x का log sec x होता है, और ये जानते हैं कि e log x का e log x इसका वैल्यू x होता है सीधा, e का पावर log x रहेगा, e का पावर log x, तो e पूरा हट जाएगा, यहां जो बचता है उसी को लिखते हैं। The solution is y into integrating factor integral of q into if into dx plus c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला है, sec x निकला है, इसको लिखेंगे y into sec x, फिर q के स्थान पर cos x into sec x into dx। तो y into sec x, cos x into sec x का वैल्यू 1 होता है, 1 into dx होगा। यहां से को लिखते हैं y अपॉन cos x, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, प्लस c तो पहले से दिया ही होता है, इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x cos x प्लस c cos x। ये क्या हो गया, ये हो गया रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। मैक्सिमा मिनिमा वन वेरिएबल का क्वेश्चन है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। का एप्लीकेशन का क्वेश्चन है वन वेरिएबल। इसमें कहता है कि एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है जो एक स्फीयर में कि स्फीयर के अंदर में है, एक सिलेंडर है वो स्फीयर के अंदर में है, स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है, इस ई स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है। तो चलो एक स्फीयर बना लिए, इसमें सिलेंडर बना लिए। अगर देखो तो सिलेंडर का रेडियस नहीं दिया हुआ है, हम मान लेते हैं लेट आर बी द रेडियस एंड इज द हाइट ऑफ इंस्क्राइब्ड सिलेंडर एबीसीडी। एबीसीडी सिलेंडर है, किसमें बना हुआ है, इन स्फीयर। एक स्फीयर है जिसके अंदर में एबीसीडी सिलेंडर है, इंस्क्राइब्ड है मतलब इसके अंदर बना हुआ है, यहां पर सी है, इंस्क्राइब्ड सिलेंडर एबीसीडी इन स्फीयर। सपोज करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी है, तो हम लोग क्या किए हैं, हम लोग सिलेंडर के रेडियस को r माने हैं और हाइट h माने हैं, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा v इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर h। रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन है, तो जब ये पूरा रेडियस यहां से यहां तक रेडियस होता है सेंटर से, तो ई एसी क्या हो जाएगा, एसी इसका डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स होता है, एसी डायमीटर है तो इसका वैल्यू 2a हो जाएगा। रेडियस ऑफ सिलेंडर हम लोग r सपोज किए हैं, तो ई पूरा क्या हो जाएगा, इसका ई पूरा पोर्शन इसका डायमीटर हो जाएगा जो 2r हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ए सी का वैल्यू है 2a, ए बी का वैल्यू 2r, बी सी का वैल्यू h, ई बी सी h है हाइट। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4a स्क्वायर 4r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब इस h स्क्वायर को लेफ्ट में लाएंगे तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर
equals 4a square minus h square. Therefore r square equals to 1 by 4a square minus h square. अब इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को डाल देंगे, आर स्क्वायर के वैल्यू को इक्वेशन 1 में डालेंगे। तो इक्वेशन 1 में डालेंगे तो क्या होगा, पाई होगा, आर स्क्वायर के स्थान पर हो जाएगा 4a स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4, ये पोर्शन हो गया आर स्क्वायर का, फिर इंटू एच हो गया, एच से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको एच के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, एच के रेस्पेक्ट में। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 ये हो गया तुम्हारा पाई बाई 4a स्क्वायर एच माइनस एच क्यू। अब इसको डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एच करेंगे, इसको एच के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। पाई बाई 4 कांस्टेंट है, 4a स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो एच का 1 हो जाएगा, क्योंकि एच के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एच के अलावा जो भी है सब कांस्टेंट होगा, तो एच का 1 हो जाएगा, एच क्यू का हो जाएगा 3h स्क्वायर। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट dv dh इक्वल्स टू 0। dv dh का वैल्यू है इसको यहाँ पर डालेंगे, पाई बाई 4 कांस्टेंट है, 0 नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। 4a स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल्स टू 0। उसके बाद 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 3h स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर बाई 3, तो h का वैल्यू 2a बाई रूट 3, ये हो गया। अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को, तो क्या पाई बाई 4 कांस्टेंट बाहर रहेगा, ई पूरा कांस्टेंट है, इसमें h नहीं है, तो इसका 0 हो जाएगा, इसका होगा 6h। अब h का वैल्यू इसमें डालेंगे, h का वैल्यू, तो पाई बाई 4 हो गया माइनस 6, h के स्थान पर क्या हो जाएगा 2a बाई रूट 3। अब इसमें 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स, 2 से कटेगा 6 3 टाइम्स, 3 और रूट 3 कैंसिल होगा, तो ऊपर रूट 3 बचेगा। वैल्यू निगेटिव में आ गया, क्योंकि a रेडियस है तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये पूरा निगेटिव हो गया। और डबल डेरिवेटिव का वैल्यू अगर 0 से छोटा होता है, मतलब निगेटिव होता है, डबल डेरिवेटिव का वैल्यू अगर 0 से छोटा होगा, निगेटिव होगा, तो वॉल्यूम क्या होता है, मैक्सिमम होगा। यही प्रूव करना था कि अगर वॉल्यूम मैक्सिमम होगा जो है, तो इसका हाइट कितना होगा, इसका हाइट होगा h हाइट इक्वल्स 2a बाई रूट 3। क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है, क्वेश्चन में 2a इंटू रूट 3 दिया हुआ है, जो कभी नहीं होगा, उसमें एक लाइन मिसप्रिंट है, वो छूटा हुआ है, इसलिए क्या होगा h इक्वल्स 2a बाई रूट 3, इसी को प्रूव करना था, ये प्रूव्ड हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 टू a। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका वैल्यू 11 दिया हुआ है, a का रियल वैल्यू निकालना है, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू बाई 3, 2 एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का एक्स 1 टू a। इसमें अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, पहले इसमें पूरे में a का वैल्यू डालेंगे, तो ये होगा a क्यू a स्क्वायर a, 1 डालेंगे तो 1 क्यू 1 होता है, 1 स्क्वायर 1 होगा, और x के स्थान पर 1 होगा। ये -3 हो गया, इसको 11 को इधर लाएंगे, 14 आएगा। अभी 2 से अधिक पावर अगर होता है तो हीट एंड ट्रायल मेथड से इसका हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं, फैक्टराइज करते हैं।
तो तरीका जैसे पहले ए का वैल्यू 1 डाल दिया, तो 1 डालने पर 1 + 1 + 1 3 आया। 3 - 14 मतलब LHS का वैल्यू RHS के बराबर नहीं। बराबर कब होगा? बराबर जब तब होगा जब इधर 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 0 है तो लेफ्ट में भी 0 आना चाहिए। 2 डालेंगे तो आ जाएगा 2q 2a स्क्वायर 2 14 - 14 0। इसका मतलब कि a - 2 इसका फैक्टर होने जा रहा है। तो हम लोग ऐसा टर्म यहां लिखेंगे, जैसे यहां q है तो एक पावर कम यहां लिखेंगे, यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है, चूंकि 2 फैक्टर है, √2 आ रहा है, तो यहाँ 1 है तो यहाँ 2 लिखना होगा। AQ - 2a स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन निकालने पर a - 2 आएगा। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर है तो a स्क्वायर, तब इसको बैलेंस करें। अब इसमें कितना ऐड करेंगे कि a स्क्वायर आ जाएगा? 3a स्क्वायर ऐड करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। मतलब इसको जोड़ने के बाद इतना आना भी चाहिए। अब फिर a स्क्वायर यहाँ पर है तो पावर 2 है तो एक पावर यहाँ पर कम होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एक पावर इसमें कम होना चाहिए। अब यहाँ 3 है, चूंकि फैक्टर 2 है, a - 2, इसका 2 टाइम्स यहाँ होना चाहिए। a स्क्वायर से एक पावर कम होना चाहिए और 3 का 2 टाइम्स 6 यहाँ होना चाहिए। अब देखना है कि इसमें कितना ऐड करेंगे कि वैल्यू a चला आएगा, तो 7। अब देखो यहाँ पर 7 है, सेट हो गया यहाँ 14। a स्क्वायर कॉमन निकालो, फिर इसमें 3a कॉमन निकालो, 7 कॉमन निकालो। a - 2 सब में से कॉमन निकालो, a स्क्वायर + 3a + 7 = 0। तो क्या होगा? a - 2 0 होगा या a का वैल्यू 2 होगा? यानी a - 2 0 होगा तो a का वैल्यू 2 होगा, और a स्क्वायर + 3a + 7 = 0। तो ऐसे जनरली फैक्टराइज नहीं होगा, तो क्या करेंगे? d निकालेंगे। d निकालने पर ये हो गया 1, a = 1, b = 3 और c = 7। b स्क्वायर - 4ac होता है, इसमें 1 है, 4ac में 1 × 7 लिख दो, वैल्यू निगेटिव आ गया। तो वैल्यू ऑफ a इज, अगर d निगेटिव होता है तो इक्वेशन में जिसका वैल्यू निकालना आता है वो इमेजिनरी आ जाता है। हेंस तो a इमेजिनरी होगा तो क्या होगा? ई वैल्यू रिजेक्टेड हो जाएगा, इससे वैल्यू निकलेगा नहीं। हमको रियल वैल्यू निकालना है तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, और ये भी क्वेश्चन 8 नंबर का है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन और बनाएंगे।